नारायण, जिस श्रीहीनता का श्राप ऋषि दुर्वासा ने दिया है वो श्री मैं हूँ, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। वियोग का ये दंश लक्ष्मी नारायण दोनों झेलेंगे। सागर देव, जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो आ गया है। स्वागत की तैयारी कीजिए, पुत्री घर लौटेगी। पुत्री नहीं, प्रतिकार। नारायण ने हमसे हमारा पुत्र छीना था, हम उनसे उनकी लक्ष्मी छीन लेंगे। मेरे पुत्र की हत्या की थी आपने नारायण, अब मैं आपके प्रेम का अंत करूंगा। सागर राज, लक्ष्मी को पुत्री के रूप में आपने स्वीकारा है, इसलिए एक पिता से अनुरोध है कि देवताओं का साथ दें और श्री को पुनः पाने के लिए हमारी सहायता करें। समय समय की बात है नारायण, जैसे आपने मेरी सहायता नहीं की थी, आज मैं भी आपकी सहायता नहीं करूंगा। अब इस सागर से ना देवताओं को स्वर्ग मिलेगा और ना ही आपको आपकी लक्ष्मी। यदि कुछ मिलेगा तो मेरे पुत्र शंखासुर का प्रतिकार। सावधान सागर राज, प्रदूषण चाहे सागर में हो या मन में, युद्ध से नहीं मंथन से जाता है सागर राज। जिस दुर्भावना के कारण जगत कल्याण के लिए आपने हमें मार्ग नहीं दिया, उसे निकालने के लिए आपका मंथन होगा। संसार के सुख और समृद्धि के लिए होगा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन? क्या समुद्र मंथन संभव है प्रभु? हमें असुरों से सहयोग लेना होगा। असुर मंथन के लिए सहायता नहीं करेंगे नारायण? करेंगे देव ऋषि, उनके पास भी उद्देश्य है, अमृत प्रदान करने वाला अमृत। प्रणाम असुर राज, हमें समुद्र मंथन में आपका सहयोग चाहिए। सागर में आपकी पत्नी लक्ष्मी गई है, उसे पुनः पाने आए हैं। उस मंथन से मुझे केवल मेरी पत्नी लक्ष्मी नहीं, अमृत भी मिलेगा। अमृत? प्रस्ताव स्वीकार है नारायण। नारायण, हम सज्ज हैं। आज सबके सहयोग से ये मंथन तो हो जाएगा, किंतु इस विशाल सागर को मथने के लिए पहले हमें एक मथनी खोजनी होगी। नारायण, इतनी विशाल मथनी कहाँ से मिलेगी? मंदार पर्वत। मेरे नारायण वचन से नहीं कर्म से उत्तर देते हैं। प्रतिशोध में लीन माता पिता लक्ष्मी नारायण के बीच चट्टान बनकर खड़े हैं, किंतु मेरे नारायण प्रेम के लिए पर्वत उठा लाए। ये समुद्र मंथन केवल अमृत नहीं देगा, एक गंभीर संकट लेकर आएगा। संकट लेकर आएगा। संकट लेकर। अमृत हल है और हल से पहले तो समस्या आती ही है ना महादेव, और संकट के भय से कर्तव्य से तो विमुख नहीं हो सकता ना। ये केवल सागर का नहीं, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे विकारों का भी मंथन है। ये क्या स्वामी, नारायण ने तो मंथन के लिए वासुकी को ही रस्सी बना दिया। जगत कल्याण के लिए आप सभी के सहयोग के साथ समुद्र मंथन आरंभ किया जाए। नारायण के इस हुंकार का उत्तर सागर अपने तीव्र लहरों की ललकार से देगा। सागर तल तब तक धंसता रहेगा जब तक मंदार पर्वत और नारायण का प्रयास दोनों ही उसमें डूब नहीं जाते। अब मंथन कभी संभव नहीं होगा। समुद्र मंथन के लिए देवी लक्ष्मी को पुनः पाने के लिए मैं नारायण लूंगा दूसरा अवतार। नारायण के इस अद्भुत अवतार को संसार कूर्मा अवतार के नाम से जानेगा। मेरे रहते नारायण का सफल होना असंभव है, मैं ये होने नहीं दूंगा। नारायण, मंदराचल तो टगमगा रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो मंथन कैसे होगा प्रभु? पहले नारायण ने हमारे जीवन का संतुलन बिगाड़ा था, अब मैं उनके मंथन का संतुलन बिगाड़ दूंगा। जो सृष्टि के संतुलन का भार उठाए बैठे हैं, उनका क्या संतुलन बिगाड़ेंगे आप? जहाँ नारायण हो वहाँ शंका नहीं, संतुलन ही होता है। नारायण अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप अपना निभाइए। इस सागर मंथन को रोकने का केवल एक ही उपाय, हट छोड़िए और दे दीजिए नारायण को जो वो चाहते। अद्भुत, ऊपर नीचे आगे पीछे हर ओर नारायण ही नारायण है।
मुझे मथने चले थे, रत्न और अमृत प्राप्त करने चले थे। मंथन से अब केवल ये प्राप्त होगा, सब कुछ क्षण भर में नष्ट कर देने वाला सबसे भयंकर विष कालकूट। मंदार पर्वत को पीठ पर धारण करने के लिए कुर्म अवतार लिया है ना नारायण। कठोर पीठ के भ्रम में वो भूल गए कि कुर्म के शेष अंग कठोर नहीं होते, और यदि होते तो भी कालकूट के सामने तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। नारायण की लक्ष्मी ना से कच्छप की कच्छपी सिंधु सुता के रूप में लक्ष्मी अपने नारायण का साथ देगी। इसे रोक कर इतनी प्रसन्न हो रही हो लक्ष्मी, वो तो केवल कालकूट की गंध है। विष का भयंकर प्रभाव आना तो अभी शेष है। नारायण, आपने तो कहा था कि मंथन से अमृत निकलेगा, परंतु ये तो मेरे पुत्रों को जीवन के स्थान में मृत्यु दे रहा है। उत्तर दीजिए नारायण, क्या है ये? जिसका कोई हल नहीं, वो हलाहल विष है ये। अब मथे जाएंगे संसार के प्राण, और इस सागर की तल में कच्छप अवतार में बैठे तुम्हारे नारायण। सृष्टि के संतुलन के लिए, जगत कल्याण के लिए, तीनों लोकों में जीवन के लिए पी जाऊंगा इस हलाहल की एक एक बूंद। रुक जाइए आराध्य, सृष्टि के कल्याण की पीड़ा केवल आप ही क्यों उठाएं? मैं भी त्रिदेवों में से एक हूँ, मेरा सहयोग आवश्यक है। ये शंख मुझे दीजिए नारायण, इस कालकूट का पान मैं करूँगा। नहीं महादेव, मैं आपको इतने बड़े संकट में नहीं डाल सकता। हम त्रिदेवों के अपने दायित्व हैं। ब्रह्मदेव सृजन करते हैं, आप पालन, तो संहार कौन करेगा? सौंप दीजिए मुझे मेरा दायित्व। अब हलाहल को नष्ट करने की चेष्टा महादेव का अंत कर देगी। आपकी सहायता करने से आपका वचन मुझे रोक सकता है, किंतु उन्हें नहीं। आदि शक्ति, मैं आपका आवाहन करता हूँ। प्रेम के अमृत स्पर्श ने हलाहल के विष को महादेव के कंठ में ही रोक दिया। हलाहल के प्रभाव से मेरे आराध्य का गला नीला पड़ गया है, इसलिए आज से ये जगत महादेव को नीलकंठ के भी नाम से जानेगा। नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव की नारायण, जगत कल्याण के लिए जिस समुद्र मंथन को आपने आरंभ किया है, वो मंगल लेकर आया है। अभी इसमें से बहुत कुछ निकलने वाला है नारायण। पुनः समुद्र मंथन आरंभ कीजिए। सागर राज, हलाहल से अधिक प्रभावशाली ना ही कोई आपके पास अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र। अब ना आप ये मंथन रोक पाएंगे, ना देवताओं की समृद्धि, और ना ही मेरी लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण, सुख, सामर्थ्य, संतुलन। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।